हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, अब हम पार्ट 9 पर आ गए हैं और इसमें हम एक केस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है? अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं तो लेकिन पब्लिक की डिमांड 10,000 से ज्यादा आ गई, वो 11,000, 12,000, 1 लाख, 2 लाख कुछ भी हो सकती है। या डेट मीन कंपनी ने शेयर केवल 10,000 इशू किए लेकिन लोगों की डिमांड उससे ज्यादा आ गई, तो उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का एक केस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या है वो। देखिए, मैंने पहले से क्वेश्चन बना के रखा है कि एक शेयर है। अगेन कोडिंग की बात में करूंगा, कोडिंग आपको करके रखनी है। कोडिंग है, 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए उस पर प्रीमियम है, जिसमें एप्लीकेशन पे 4 रुपए मांगा जा रहा है। बच्चे, एप्लीकेशन पे इस पे 4 रुपए मांगा जा रहा है, अलॉटमेंट पे 7 रुपए मांगा जा रहा है और बैलेंस जो है वो फर्स्ट कॉल पे मांगा जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि बैलेंस कितना होगा, 4 रुपए एप्लीकेशन पे, ये 7 रुपए जो अलॉटमेंट पे मांगा जा रहा है, प्रीमियम भी बच्चे इसी पर ही है। यहाँ पे नीचे कहा जा रहा है 4+3, दैट मीन 4 रुपए का कैपिटल है इसके अंदर, 3 रुपए का प्रीमियम है। तो अब तक कैपिटल का पैसा कितना मांग लिया गया? 4 इधर और 4 इधर, 8 रुपए अब तक कैपिटल के मांगे जा चुके हैं। बैलेंस जो है कैपिटल के केवल 2 रुपए ही रह गए। ये आपको बैलेंस पता होना चाहिए कितना है, ठीक है। ये इससे पिछली वाली वीडियो में हमने नॉर्मल केस किया था, इसके अंदर मैंने क्या एड ऑन किया है? एड ऑन ये है कि हम जब शेयर इशू करने गए तो हमारे पास शेयर केवल 10,000 थे, लेकिन मार्केट में डिमांड जो है वो 20,000 की आ गई है। ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन बेटा दो तरीके की चीज होती है। एक, या तो जितने एक्स्ट्रा शेयर आए उसको रिजेक्ट कर दे, या फिर जिसने जितने मांगे उसको थोड़ा थोड़ा कम कम देके सबको एडजस्टमेंट करें। जैसे जिसने 100 शेयर मांगे उसको 80 शेयर दे दें, जिसने 500 शेयर मांगे उसको 400 शेयर दे दें। इसको कहते हैं प्रो राटा। क्या कहते हैं? प्रो राटा, ठीक है। एक तो होता है कि जितने एक्स्ट्रा डिमांड है सबको रिजेक्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल एंट्री बेटा, इसी में वो कवर कर देंगे हम। और एक एंट्री होती है जिसको हम प्रो राटा कहते हैं कि लोगों को एडजस्ट करके देते। तो उन्होंने क्या किया? ग्रुप बांटा। कहते 20,000 में जो पहला ग्रुप है जिसने 12,000 डिमांड करी है शेयर की, एक ग्रुप है जो 12,000 डिमांड कर रहा है शेयर की, मतलब ये कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, एक पूरा ग्रुप होगा। जैसे मान लीजिए आज मैंने 4 तारीख को मैंने शेयर इशू किया और लोगों की डिमांड आई, 5 तारीख को डिमांड जो आई वो 12,000 शेयर की डिमांड आई। तो जो जो 5 तारीख को जो लोग डिमांड कर रहे थे 12,000 शेयर, उनको मैंने केवल 7,000 शेयर दिए, बाकी 5,000 के पैसे मैंने रोक लिए, जिसको मैं अगली इंस्टॉलमेंट में शिफ्ट कर दूंगा। कहने का मतलब, मान के चलो कि वैसे कोई एक आदमी जो 12,000 शेयर मांग रहा है और हमने केवल उसको 7,000 दिए। तो पिछली वीडियो में आपने सीखा कि जब भी कोई शेयर मांगता है तो पहले वो एप्लीकेशन मनी भिजवाता है। दैट मीन ये वाला व्यक्ति जिसने 12,000 शेयर मांगे थे उसने एप्लीकेशन मनी 4 रुपए साथ में भिजवाए होंगे, लेकिन हमने तो उसको केवल 7,000 शेयर दिए। तो कहीं ना कहीं इसके 5,000 शेयर का जो पैसा है, 5,000 जो शेयर्स हैं, 5,000 उस शेयर का पैसा जो है बच्चे वो एडवांस हमारे पास आ चुका है, जिसको हम अगले इंस्टॉलमेंट पे शिफ्ट कर देंगे। वैसे ही सेकंड कैटेगरी जो है, सेकंड कैटेगरी में जिन लोगों ने 5,000 शेयर मांगे थे उनको 3,000 शेयर दिए। जिनको चार्ट समझ नहीं आ रहा वैसे समझिए, 20,000 की डिमांड आई, शेयर हमारे पास केवल 10,000 है। शुरू में जिसने 12,000 मांगे तो उनको 7,000 दिए, तब हमारे पास डिमांड कितनी रह गई? 8,000 रहेगा और शेयर कितने रह गए? 3,000। अब इस 8,000 डिमांड में से जिन्होंने 5,000 मांगे तो उसको हमने 3,000 दे दिए। अब हमारे पास डिमांड कितनी रहेगी? 3,000। शेयर कितने रह गए? बिल्कुल 0। तो लास्ट में इनको क्या करना पड़ा? रिजेक्ट करना पड़ा। तो इसके अंदर 3 कैटेगरी के लोग हैं। पहले वो कैटेगरी के लोग जिन्होंने 12,000 मांगा था, टोटल मिला के उनको 7,000 दिया। दूसरे वो कैटेगरी जिन्होंने मिलकर 5,000 मांगा था, उनको हमने 3,000 दिया। और तीसरी वो कैटेगरी जिन्होंने 3,000 मांगा था, उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो यहीं से सब कुछ कंबाइन होकर आपको मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, इसकी कैलकुलेशन पे ध्यान देना। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? ध्यान देना, सबसे पहली एंट्री, जो बच्चे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा सीरीज वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे देखते जाएं, तो ही आपको कंपनी पूरा समझ में आएगी बच्चे। ध्यान देखिए, पहली एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री आपको याद होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताइए कितना पैसा आएगा? देखो बच्चे बहुत सारी गलती क्या करते हैं, वो 10,000 से कैलकुलेट करते हैं। बेटा ये कोड मैं इसलिए बनाता हूं ताकि हमें बार बार क्वेश्चन का पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े। हमने क्वेश्चन का पैराग्राफ एक बार पढ़ लिया, उसको अपनी कोडिंग में उतार लिया। हमारे पास 10,000 शेयर है, लेकिन डिमांड कितने लोग कर रहे हैं? 20,000 शेयर। तो जो 20,000 लोग जो फॉर्म भरकर हमें जो पैसे भिजवाएंगे, 20,000 इंटू कितना? शुरुआत में बेटा वो तो केवल ये 4 रुपए ही भिजवाएंगे शुरुआत में, एप्लीकेशन मनी जिसको टोकन मनी कहते हैं। तो 20,000 लोग 4 रुपए भिजवाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 80,000 रुपए। सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखना, हमें 20,000 लोग कितने पैसे भिजवाएंगे? 80,000 रुपए भिजवाएंगे। आप चाहो तो उसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि 20,000 लोगों की डिमांड आई थी जो कि 4 रुपए भिजवाएंगे। ठीक,
लेकिन हम 20,000 शेयर को तो बेटा पैसा नहीं दे सकते, हमारे पास जितने शेयर हैं उतने ही लोगों को पैसा दे सकते हैं। हमारे पास शेयर कितने, 10,000, तो हम 10,000 लोगों को देंगे। अब देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट किस प्रकार होगी। यहाँ पे ये जो 5,000 लिखा है बच्चे, यहाँ पे 5,000 शेयर का पैसा अगली इंस्टॉलमेंट पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे 2,000 शेयर का पैसा अगली इंस्टॉलमेंट पे शिफ्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा 5,000 और यहाँ पे 2,000 शेयर का पैसा अगली इंस्टॉलमेंट में शिफ्ट होगा इस कैटेगरी में। तो हम देखो किसको कैसे करेंगे। सेकंड एंट्री हमारी जो होगी वो इस प्रकार होगी, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बच्चे नरेशन तो बेटा आपको हर बार लिखना है, बीइंग करके नरेशन आपको हर बार लिखना है, ये बोलने की जरूरत ना हो और आप अपनी हैबिट में लेकर आएंगे। अगर आप अपनी हैबिट में लेकर नहीं आते नरेशन लिखना तो एग्जाम वाले दिन भी आप भूल जाएंगे। तो हर क्वेश्चन के नीचे आपको, हर एंट्री के नीचे आपको नरेशन लिखना ताकि आपके मार्क्स प्रॉपर मिले, आपको मार्क्स नहीं कटे ना। ध्यान दीजिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कुछ पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद कुछ पैसा हमारा अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हो रहा है जिसपे प्रो राटा लगा है, प्रो राटा इस कैटेगरी पे लगा है और इस कैटेगरी पे लगा है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कुछ लोगों का पैसा वापस किया है, तो जिनका पैसा वापस किया है टू बैंक अकाउंट, उन लोगों का पैसा हम वापस कर रहे हैं। ध्यान दीजिए जब पैसा हमारे पास आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, अब हम पैसा वापस कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। एक एक करके समझिए कैसे है, ध्यान दीजिए। देखिए 80,000 रुपए तो हमें मिले हैं एप्लीकेशन पे, जो हमने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उस 80,000 को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, शेयर कैपिटल पे कितना, देखो बेटा हमारी जो हैसियत है, हम जितने लोगों को शेयर दे सकते हो केवल 10,000 लोगों को शेयर दे सकते हैं, तो हम लिखेंगे 10,000 लोगों को हम शेयर दे सकते हैं। और कितने रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन मनी 4 रुपए का है, तो इसका मतलब यहाँ पे 40,000 तो बच्चे यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, अलॉटमेंट पे कितना जाएगा, कई बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, कैलकुलेट नहीं कर पाते कि अलॉटमेंट पे कितना जाएगा। तो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं, बट दोनों तरीके से हम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। पहला कि आपने तो पहले कैपिटल का पैसा लिख लिया कि शेयर कैपिटल में कितना जाएगा। दूसरा क्या है कि आप इसको इग्नोर कीजिए अभी और लास्ट वाली एंट्री कीजिए बैंक, यानी वापस कितने लोगों का पैसा होगा। देखो वापस कितने लोगों का पैसा किया हमने, 3,000 लोगों का पैसा वापस किया है, तो ये 3,000 लोगों का कितना पैसा वापस होगा, 4 डेट में 12,000 रुपए वापस हो जाएंगे। अब देखिए आपको पता है डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर होता है, डेबिट 80,000 आ रहा है, क्रेडिट अभी 40 और 12 52,000 आ रहा है। अब जो बाकी रह गया डेट में 28,000 रुपए जो बाकी रह गए, आप 28 यहाँ लिख दीजिए। एक तरीका तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट का आंसर 28 आएगा। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये है कि आप देखिए अलॉटमेंट पे कितने लोगों का पैसा ट्रांसफर हो रहा है एक्स्ट्रा एप्लीकेशन में। यहाँ पे 5,000 लोगों का पैसा एक्स्ट्रा है, 12,000 की डिमांड करती, 7,000 शेयर दिए, यानी 5,000 शेयर का पैसा रुक गया। ये पैसा अगले इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर होगा। यहाँ पे 5,000 मांगे थे, 3,000 शेयर ही दिए, यहाँ पे 2,000 शेयर का पैसा रुक गया, यानी 5,000 इधर और 2,000 इधर, 7,000 शेयर का पैसा आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो 7,000 शेयर का पैसा आगे ट्रांसफर हो रहा है, जिसमें 4 रुपए आए थे डेट में, 7 × 4 28, टोटल हो गया 28,000 रुपए। आप दोनों तरीके से इसकी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये जितना भी हमने तामझाम यहाँ पे किया है, जो भी कुछ हमने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन पढ़ के जो भी एडजस्टमेंट किया है, ये सारे के सारे एडजस्टमेंट जो है ये फर्स्ट एंट्री में ही कंक्लूड हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा डिमांड आई है उन सबको हमने सेटल कर दिया। जिसका एक्स्ट्रा पैसा है वो हमने अलॉटमेंट पे शिफ्ट कर दिया, जिसको हम शेयर नहीं दे पा रहे हैं उसको हमने वापस कर दिया, सबको सेट कर दिया। अब जो भी नेक्स्ट एंट्री होगी उस एंट्री पे हम केवल 10,000 लोगों से ही पैसा मांग करेंगे, 20,000 लोगों से नहीं, क्योंकि 20,000 के शेयर्स को हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है बच्चे, आयोग यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब हम करेंगे इसमें भी नरेशन लिखेंगे, बीइंग एज ए बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, इस तरीके से आप लिखेंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए बेटा तीसरी एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट की। तो हम पहले अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करते हैं, ध्यान दीजिए अलॉटमेंट की एंट्री हम ड्यू करेंगे, ध्यान दीजिए। तीसरी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ध्यान दीजिए हमने तो यहाँ पे प्रीमियम का पैसा भी मांगा है,
तो हम वो भी यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है बच्चे, इस लाइन को थोड़ा और आगे तक बढ़ा लेते हैं, हालांकि ये स्केल से खींचना है आपको। अब देखिए हम कितना पैसा डिमांड करेंगे बच्चे, समझिए इस बात को। अलॉटमेंट में कितना पैसा हम डिमांड करेंगे। एंट्री देखिए, मेरे पास कितने शेयर हैं, केवल 10,000 शेयर है मेरे पास। 10,000 शेयर होल्डर से मैं कितने रुपए मांग रहा हूँ, 7 रुपए, जिसमें 4 रुपए कैपिटल का है, 3 रुपए प्रीमियम का है। कई बच्चों के दिमाग में बात आई कि सर यहाँ पे तो कुछ पैसा प्रीमियम का एडवांस से पहुंच चुका था, प्रीमियम का कुछ पैसा यहाँ पे 28,000 रुपए एडवांस पहुंच चुका था, तो बेटा क्या हम उनसे पैसा नहीं मांगेंगे। बेटा ये लोग पैसा नहीं भिजवाएंगे, ध्यान रखना, ये लोग पैसा नहीं भिजवाएंगे, लेकिन मांगते समय हम सभी शेयर होल्डर से पैसा मांगेंगे। जो ड्यू करने की एंट्री होती है, हमें मालूम है जिन लोगों ने एडवांस पैसा भिजवा दिया 28,000, जिनके पैसा एडवांस हमारे पास आ चुके हैं, वो तो पैसा नहीं देंगे, लेकिन मांगते समय सबसे मांगेंगे बेटा। इसलिए ड्यू करने की एंट्री के समय हम सबसे पैसा मांगेंगे। और एंट्री हमारी कितनी हो चुकी होगी बच्चे, एंट्री में गौर कीजिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हमारे पास 10,000 शेयर है, ध्यान दीजिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 शेयर इंटू 4 रुपए कैपिटल के और 10,000 शेयर इंटू 3 रुपए प्रीमियम के, तो टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा 40,000 और यहाँ आ जाएगा 30,000 और टोटल ये बन जाएगा 70,000। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मांगते समय तो बेटा हम सबसे पैसे मांगेंगे, लेकिन जब पैसा रिसीव होगा तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो बेटा कितना पैसा रिसीव होगा, कुछ पैसा तो ऑलरेडी आ चुका है 28,000, हमने कितने की डिमांड करी थी, हमने 70,000 रुपए की डिमांड करी थी, हमारे पास 70,000 रुपए आने चाहिए थे। जिन लोगों ने पहले पैसा भिजवा दिया 28,000, जो मतलब एडवांस हमारे पास आ गया, क्या वो लोग पैसे पहुंचाएंगे, अब पैसे नहीं देंगे, तो उनको हम माइनस करते थे कि इतने पैसे तो श्योर नहीं आएंगे। माइनस करने के बाद यहाँ आ जाएगा 2 और ये 6 में से 2, 42,000। यानी अब जो पैसा हमारे पास आएगा एग्जैक्ट कितना आएगा, 42,000 रुपए आएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 42,000। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में बेटा हम 70,000 मांग रहे हैं, जिसमें 40,000 हमारा कैपिटल का है, 30,000 प्रीमियम का है, लेकिन जो पैसा रिसीव होगा वो केवल 42,000 रुपए ही रिसीव होंगे। ठीक है बच्चे, आई होप बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ कि आजकल जो सीबीएसई का जो पैटर्न चेंज हुआ है बेटे, वो जो एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं कुछ ब्लैंक टाइप का देते हैं, जिसको हम कहते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। तो आपको जनरल एंट्री दे देगा और कहेगा कि इसके अंदर अमाउंट फिल कीजिए। तो बेटा इसकी एक और एंट्री हो सकती है, जो हमने 4th एंट्री करी, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉल इन एरियर। कौन सा, जो पैसा नहीं आया उसको हम कहते हैं कॉल इन एरियर, और जो पैसा एडवांस में आ चुका उसको हम कहते हैं कॉल इन एडवांस। तो इस देखो बच्चों, अब चौथी एंट्री हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका समझिए, एक तो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 42,000, दूसरी एंट्री बनेगी बच्चे इसकी बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा इसको ऑलरेडी मिल चुका है बच्चे, अगर आप ध्यान दें कुछ पैसा इनको ऑलरेडी मिल चुका था, डेट इज 28,000 रुपए पहले से मिल चुके थे, जो एडवांस के तौर में मिले थे, उसी पैसे को हम क्या कहेंगे, कॉल्स इन एडवांस। ये पैसा हमें यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस के तौर में मिल गया, दैट मीन यहाँ पे लिखे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। समझिए बात को, कितना पैसा आया हमारे पास, 42,000 आया है। एडवांस पैसा कितना पहुंच चुका था, अभी आपने देखा एडवांस पैसा 28,000 पहुंचा हुआ था, देन आप यहाँ पे 8,000 और टोटल पैसा कितना मांगा था 70,000, ये टोटल यहाँ पे 70,000 हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बैंक की एंट्री या तो आप डायरेक्टली करें, बैंक एंट्री डायरेक्टली करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जितना पैसा आया है एग्जैक्ट उतना 42,000 लिख दें, या फिर आपको ये बताना है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा प्रीवियस को एडजस्ट किया गया, जो प्रीवियस एंट्री पे एडवांस के तौर पे आ चुका था, आप उसको कॉल इन एडवांस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पैसा एडवांस आ चुका था। अब इसके बाद क्या एंट्री रहेगी, अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दें तो अब हमारा रह गया था केवल फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितना, 10,000 शेयर पे 2 रुपए रह गए, और यहाँ पे कोई रिजेक्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे कोई फेल नहीं हुआ, तो 10,000 इंटू 2 लोगों से हम पैसा मांगेंगे, देन अभी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब आप 5वीं एंट्री करेंगे, आप इसे 5वीं एंट्री करेंगे, और 5वीं एंट्री क्या है समझिए जरा। आप यहाँ पे लिखेंगे 5वीं एंट्री, आप मांगेंगे शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये अमाउंट कितना बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिए, आपके पास 10,000 शेयर हैं और 10,000 शेयर होल्डर से आप कितने पैसे मांग रहे हैं, 10,000 शेयर होल्डर से आप 2 रुपए मांग रहे हैं। एक बार दोबारा फाइनल देखिए, 10,000 शेयर से 2 रुपए मांगे जा रहे हैं। देन आप यहाँ पे लिखेंगे 10,000 इंटू 2 और अमाउंट बन जाएगा इसका 20,000 रुपए। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये अमाउंट हो जाएगा टोटल 20,000। और यहाँ पे कोई भी फेल नहीं हुआ है, तो जो इसकी जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो सीधा होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है बच्चे, अमाउंट आ जाएगा 20,000। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। हर एंट्री के नीचे आप नरेशन जरूर लिखेंगे, आप नरेशन लिख देंगे बीइंग करके अमाउंट रिसीव। ठीक है बच्चे, ध्यान देने वाली बात ये है बच्चे, मेरे हर वीडियो में हर केस में हर वीडियो में एक नया केस इंट्रोड्यूस होगा, तो कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए बट आपको हर वीडियो एक सीरीज से देखनी होगी। हर वीडियो में हर क्वेश्चन में एक नया केस आपको इंट्रोड्यूस मिलेगा जो पहले वाले से अपग्रेडेड होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता तो आप हमें कमेंट कीजिए, अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाए ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।